वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। एपिसोड 1। दक्षिण प्रदेश का तपोवन एस्टेट। राघव ने अपना सिर नीचे कर लिया। अपने ऊपर खड़े उस भव्य व्यक्ति की नजरों से मिलने से डर रहा था। राघव को दोषी महसूस हो रहा था, क्योंकि यह साधना की दुनिया है। उसे यकीन नहीं था कि वे यह पता लगा पाएंगे कि वह एक धोखेबाज है जिसने किसी और के शरीर पर कब्जा कर लिया है। राघव लिन परिवार का छठा पुत्र 3 वर्षों से खेती में लापरवाही बरत रहा है। परिवार के मुखिया के आदेशानुसार उसके नौकरों को हटा दिया जाएगा और उसका वेतन 3 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। गंभीर व्यक्ति ने राघव को देखा, आह भरी और घर के मालिक की ओर से सजा की घोषणा की। 3 साल हो चुके थे और अभी भी क्यूई शोधन के पहले स्तर पर ही था। यह अस्वीकार्य था। उम्मीद है कि यह सजा छठे युवा मास्टर को अपने तरीके बदलने और अब से साधना में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। जैसे ही ये शब्द निकले, आसपास के 10 से ज्यादा नौकर फूट फूट कर रोने लगे। वे 10 साल से ज्यादा समय से छठे यंग मास्टर का अनुसरण कर रहे थे। इस एस्टेट में बेफिक्र जिंदगी का मजा ले रहे थे। वे वाकई वहां से जाना नहीं चाहते थे। हालांकि उस व्यक्ति द्वारा साथ लाए गए लोगों ने उन्हें डांटा और अंततः उन्हें एक उड़ने वाली नाव पर ले गए तथा एस्टेट को वहीं छोड़ दिया। घूरना बंद करो और जाओ, जो तुम्हें करना है करो। सबके चले जाने के बाद राघव आखिरकार सक्रिय हो गया। उसके इर्द गिर्द अभी भी लोग कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन राघव ने हाथ हिलाकर उन्हें जाने को कहा। जो लोग बचे थे वे अब एस्टेट के किराएदार थे, उसके नौकर नहीं। एस्टेट की सबसे आलीशान इमारत में कदम रखते ही राघव बड़े बिस्तर पर लेट गया, राहत महसूस कर रहा था। उसने आखिरकार पहली परीक्षा पास कर ली थी। 3 महीने पहले वह पृथ्वी पर एक साधारण कार्यकर्ता था जो हर दिन कड़ी मेहनत करता था। फिर वह अचानक पलक झपकते ही मर गया। उसकी आत्मा इस दुनिया में चली गई। संयोग से उसने मूल राघव के शरीर को अपने कब्जे में ले लिया, जो साधना करते समय मर गया था। यह आत्मा के स्थानांतरण का मामला था। वर्तमान राघव युन राज्य में लिन परिवार का एक युवा स्वामी था। हालांकि वह एक नाजायज बेटा था। 50 साल पहले लिन परिवार के मुखिया लिन बटियन ने खुद को युन राज्य में स्थापित किया, पहाड़ का द्वार खोला, कई पत्नियां लीं और उनके 9 बेटे और 6 बेटियां थीं। उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार करने और युन राज्य में एक प्रसिद्ध उभरते हुए साधना परिवार बनने के लिए अधिपति भाले के साथ अपने असाधारण कौशल पर भी भरोसा किया। चूंकि परिवार की नींव कमजोर थी, इसलिए देवव्रत को अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें थीं। वह हर चीज को उनके साधना क्षेत्र के आधार पर मापता था। अगर उनकी साधना तेजी से आगे बढ़ती तो वह उन पर कृपा करता और उन्हें भरपूर पारिवारिक संपत्ति देता। नौकरों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती। अगर उनकी साधना ठीक नहीं होती तो उन्हें किसी भूले बिसरे कोने में भेज दिया जाता। मूल स्वामी राघव को बेकार माना जाता था, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक जड़ 5 आध्यात्मिक जड़ थी। उसे औसत आध्यात्मिक जड़ वाले व्यक्ति की तुलना में 3 से 5 गुना अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, इसलिए साधना में उसकी प्रगति बहुत धीमी थी। यही कारण था कि उसे इस आध्यात्मिक पीच पर्वत पर भेजा गया था। पार करने से पहले यह कठिन था। पार करने के बाद भी यह कठिन बना हुआ है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने व्यर्थ ही पार किया है? राघव को मूल मालिक के दिन याद आ गए, जो वाकई दयनीय थे। हर दिन जैसे ही वह जागता, वह साधना शुरू कर देता, और अपने सपनों में भी वह अभी भी साधना कर रहा था।
अंत में उसने 17 साल की छोटी उम्र में खुद को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए अब राघव ने शांत रहने और कठिन परिस्थिति की चिंता न करने का निर्णय लिया। डिंग डोंग सिस्टम से दोस्ताना अनुस्मारक। होस्ट ने आज चेक इन नहीं किया, क्या आप चेक इन करना चाहेंगे? अरे नहीं, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। चेक इन करो। राघव को अचानक इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी जैसी आवाज सुनाई दी और वह तुरंत सतर्क हो गया। उसने मन ही मन जवाब दिया, बधाई हो मेजबान, चेक इन सफल रहा। इनाम जीवन का एक अतिरिक्त वर्ष। सिस्टम पृष्ठ खोलें। डिंग डोंग सिस्टम पेज खुल गया है। सिस्टम का नाम लाइफ स्पैन चेक इन सिस्टम। मेजबान राघव। जीवन काल 17/80। राघव ने सिस्टम के नंबरों को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके पास गोल्डन फिंगर नामक एक विशेष लाभ भी था। जैसे ही वह इस दुनिया में आया, सिस्टम सक्रिय हो गया। यह लाइफ स्पैन चेक इन सिस्टम उसे शक्तिशाली प्रतिभाएं, शीर्षस्तरीय तकनीकें या किसी भी तरह के अमृत नहीं दे सकता था। इसका केवल एक ही उद्देश्य था और वह था उसका जीवनकाल बढ़ाना। हर दिन चेक इन करके उसे जीवन के एक अतिरिक्त वर्ष का इनाम मिलेगा। राघव पहले से ही इस बात से बहुत संतुष्ट था। सिस्टम के तर्क के अनुसार जब तक वह चेक इन करता रहेगा, उसका जीवनकाल कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमेशा के लिए जी सकता है। जरा उसके वर्तमान पिता के बारे में सोचिए, जो 100 साल से भी ज्यादा समय से लगन से अभ्यास कर रहे थे और सिर्फ गोल्डन कोर स्टेज तक ही पहुंच पाए थे। गोल्डन कोर स्टेज 500 साल तक चल सकता है, जो शायद बहुत लंबा लग सकता है, लेकिन सिर्फ 10 महीने और जांच करके राघव उनसे आगे निकल सकता है। उनका वर्तमान प्रारंभिक बिंदु वह अंतिम रेखा थी जिसे अन्य लोग 10 जन्मों में भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। सभी रास्ते रोम की ओर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रोम में ही पैदा होते हैं। ईर्ष्यालु यह कैसा रहेगा? राघव ने खिलखिलाकर हंसते हुए करवट बदली और फिर सो गया। अमरता की साधना में आप जानते ही हैं, प्रतिदिन लगभग 2 घंटे लगते हैं, बाकी समय सोने के लिए होता है। छठे भाई, तुम अभी तक क्यों सो रहे हो? कुछ समय बाद एक छोटी लड़की राघव के बिस्तर पर चढ़ गई और उसका कान पकड़ लिया। अन्या, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम बड़ी हो गई हो, तुम अब 13 साल की हो गई हो, मेरे बिस्तर में घुसना बंद करो। तीसरी बहन को देखो, वह मेरे कमरे में भी नहीं आती है। राघव ने छोटी लड़की को बिस्तर से नीचे फेंक दिया और फिर दरवाजे की ओर इशारा किया। काले कपड़े पहने एक ठंडी लड़की बाहर खड़ी थी और झुर्रीदार माथे से यह हंगामा देख रही थी। छठे भाई, मैं तुम्हारी सगी बहन हूं और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। मैं मां को बता दूंगी। मैं वास्तव में तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बार तुमने क्या मुसीबत ला दी? आध्यात्मिक आड़ू पर्वत के सभी आड़ू खत्म हो गए हैं। राघव ने अपनी आंखें घुमाईं। वह अपनी मां से मिलना नहीं चाहता था। हर बार जब वे मिलते थे तो वह उसे प्रभावित करने की कोशिश करती थी और उसे अपने पिता को खुश करने के लिए प्रयास करने के लिए मजबूर करती थी, जो पूरी तरह से उसके स्वभाव के खिलाफ था। अरे, मैं यहाँ आड़ू खाने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें सांत्वना देने आया हूँ। मुझे सांत्वना दो। तुम मुझे सांत्वना क्यों देना चाहते हो? क्या हमारे पिता ने तुम्हें सजा नहीं दी? तुम्हारे आसपास के नौकरों को हटा दिया गया है और तुम्हारा वेतन 3 साल से बंद है। टस्क, बस इतना ही। छठे भाई, क्या यह गंभीर बात नहीं है? अन्या हैरान थी। उसे लगा कि उसका भाई बहुत बदल गया है।
कुछ साल पहले उसे उनके पिता ने इस हवेली में भेजा था और वह इस बात से बहुत नाराज था। अब उसने अपना वेतन और नौकर खो दिए थे और फिर भी वह नाराज नहीं था। बाहर आओ और बात करो। लिन डाई, जो दरवाजे के बाहर खड़ी थी, भाई बहनों की बातचीत से नाराज हो गई। वह कमरे में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती थी, भले ही उसका सौतेला भाई वहां रहता हो। राघव ने अपने कपड़े ठीक किए और अन्या के साथ हॉल में चला गया। वहां कोई नौकर नहीं था और कोई भी उनके लिए चाय नहीं लाया था, इसलिए वे आराम से बैठ गए। तीसरी बहन, राघव, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अभी भी क्यूई शोधन के पहले स्तर पर क्यों अटके हुए हो? तुम्हारा पांचवा भाई अपने 5 आध्यात्मिक मूल के साथ पिछले साल क्यूई शोधन के दूसरे स्तर पर पहुंच गया था। मुझे भी नहीं पता। मैं अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है, राघव ने कहा। मूल राघव वास्तव में मेहनती था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी साधना में सुधार नहीं हुआ। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। पिछले महीने बड़े भाई के पोते का आध्यात्मिक मूल के लिए परीक्षण किया गया था। हमारे लिन परिवार की चौथी पीढ़ी अभ्यास शुरू करने वाली है। क्या तुम चौथी पीढ़ी के साथ भी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होना चाहते? यदि तुम नहीं कर सकते, तो लिन परिवार में तुम्हारा कोई पैर नहीं जम पाएगा। यदि आपके पास यह नहीं है, तो आपके पास यह नहीं है। मेरे पास यह आध्यात्मिक आड़ू पर्वत है और यह मेरे लिए पर्याप्त है। तुम्हारा यह आध्यात्मिक पीच पर्वत कितना बड़ा है? तुम हर साल कितने आध्यात्मिक पत्थर कमा सकते हो? अगर तुम्हारी माँ तुम्हें वास्तव में आध्यात्मिक पीच पर्वत दे भी दे तो क्या फर्क पड़ेगा? कावेरी यह सुनकर क्रोधित हो गया। अपने भाई बहनों की पीढ़ी में राघव की साधना सबसे कम थी। यहां तक कि लिन परिवार की तीसरी पीढ़ी भी उससे बेहतर थी। यह वास्तव में शर्मनाक था। तीसरी बहन, अब छठे भाई को मत डांटो, मैं भविष्य में उसका ख्याल रखूंगी, अन्या ने जल्दी से कहा। जैसे ही उसने लिन दाई को क्रोधित होते और कसम खाते हुए देखा, उसने तुरंत उसे दिलासा दिया। राघव, तुम भविष्य में अपनी सुरक्षा के लिए अन्या पर निर्भर नहीं रहोगी, है ना? बहनें भाइयों की रक्षा करें, यह असंभव नहीं लगता। आप लिन दाई को इतना गुस्सा आया कि उसने खून थूक दिया। उसने अपनी आस्तीन हिलाई और खड़ी हो गई, बातचीत जारी रखने में असमर्थ। बेकार, बस बेकार था। छठे भाई, अरे पहले आत्मा पत्थर ले लो, मैं तीसरी बहन के पीछे जाऊंगा। अन्या ने लिन दाई को क्रोधित होते देखा। उसने जल्दी से कुछ आत्मा पत्थर निकाले और उन्हें राघव के हाथ में थमा दिया, फिर तेजी से लिन दाई का पीछा किया। राघव ने अपने हाथ में रखे आत्मा के पत्थरों को देखा। वह हंसने और रोने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने अपना सिर हिलाया। अब उसे कोई परवाह नहीं थी, वह पहले ही एक बार मर चुका था। उसने बहुत पहले ही प्रसिद्धि और इस तरह की चीजों की परवाह करना छोड़ दिया था। राघव ने स्पिरिट स्टोन को हटा दिया और सो नहीं सका। वह हॉल से बाहर चला गया और खेतों की ओर चल पड़ा। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, फिर भी कुछ काम बाकी थे। अब राघव को अपनी संपत्ति का निरीक्षण करने की जरूरत थी। जिस एस्टेट में राघव रहता था उसे तपोवन एस्टेट कहा जाता था। यह लगभग 30 मील के क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसका पूरा हिस्सा विला के स्वामित्व में था। हालांकि विला बहुत बड़ा नहीं था, जिसमें केवल 100 घर थे। इसमें न केवल दीवारें थीं, बल्कि एक फॉर्मेशन एरे भी था। तपोवन एस्टेट
में 120 एकड़ आड़ू के बगीचे थे। ये आड़ू के पेड़ साधारण आड़ू के पेड़ नहीं थे, बल्कि जादुई पौधे थे। उनके द्वारा उत्पादित आड़ू न केवल बेहद मीठे थे, बल्कि उनमें आध्यात्मिक सुगंध भी थी, जिसे आध्यात्मिक आड़ू के रूप में जाना जाता है। विला में आध्यात्मिक आड़ू साल में एक बार फल देते थे। फसल का आधा हिस्सा परिवार के अपने उपभोग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि बाकी आधा बेचा जाता था। उन्हें लगभग 70 से 80 जादुई पत्थरों के लिए बेचा जा सकता था। इसके अलावा विला में 200 एकड़ आध्यात्मिक भूमि थी, जो आध्यात्मिक चावल पैदा करती थी, जिसे परिवार को भी बेचा जाता था। कीमत बाजार से थोड़ी कम थी और हर साल लगभग 100 जादुई पत्थर कमाए जाते थे। यह विला की कुल आय थी। राघव इन 200 जादुई पत्थरों में से लगभग आधे अपने पास रख सकता था, क्योंकि सख्ती से कहा जाए तो यह विला राघव का नहीं था, बल्कि राघव की मां का दहेज था। राघव की प्यारी मां स्वतंत्र साधकों के परिवार से थी। राघव के दादा एक फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज स्वतंत्र साधक थे। जब उन्होंने देखा कि लिन बातियन बहुत शक्तिशाली है और उसमें बहुत क्षमता है, तो उन्होंने अपनी बेटी को लिन बातियन की उपपत्नी बनाने की व्यवस्था की और साथ ही भरपूर दहेज भी दिया। इसके बाद लिन बातियन अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गया, लगातार आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करता रहा। राघव की मां ने अपने दहेज का इस्तेमाल जादुई पीच माउंटेन विला खरीदने के लिए किया, जिसका उद्देश्य एक स्थिर और टिकाऊ आय प्राप्त करना था। 3 साल पहले पिछले राघव ने लिन बातियन को खेती में प्रगति की कमी के कारण नाराज कर दिया था और उसे उसके द्वारा दंडित किया गया था। राघव की मां यह देख नहीं सकी और उसने विला का प्रबंधन अपने बेटे को सौंप दिया, गुप्त रूप से उसे वित्तीय सहायता प्रदान की। उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा खुद के लिए खड़ा हो सकता है, कुछ प्रतिष्ठा हासिल कर सकता है और उसे कुछ सम्मान दे सकता है। आखिरकार एक बेटे की सफलता उसे लिन बातियन के पिछवाड़े में पक्ष के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका भी देगी। मास्टर लिन, मास्टर लिन, मास्टर लिन। आध्यात्मिक भूमि पर पहुंचने पर खेतों में काम करने वाले काश्तकारों ने लगातार राघव और लिन परिवार का अभिवादन किया और ईमानदारी से धन्यवाद दिया। क्योंकि इस दुनिया में सरकार तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जमींदार, गुंडे, डाकू और यहाँ तक कि जंगली जानवर और राक्षस भी थे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाहर आम लोग लगातार खतरे में जी रहे थे, लेकिन पीच गार्डन मैनर में उनके पास सुरक्षा के लिए दीवारें और संरचनाएं थीं। डाकू, साथ ही जंगली जानवर और राक्षस प्रवेश नहीं कर सकते थे। लिन परिवार ने जो किराया मांगा वह बहुत कम था। उन्हें केवल 120 म्यू आड़ू का जंगल और 200 म्यू आध्यात्मिक भूमि की सारी उपज चाहिए थी। वे बाकी जमीन पर अपनी इच्छानुसार खेती कर सकते थे और वे सारी फसल अपने लिए रख सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ों की कोई समस्या नहीं थी। राघव ने आध्यात्मिक भूमि में बाएं और दाएं देखा और पाया कि आध्यात्मिक चावल के खेत अच्छी तरह से बढ़ रहे थे। इस साल पिछले साल से बेहतर हो सकता है, इसलिए वे अधिक आध्यात्मिक चावल की फसल काट सकते हैं और अधिक आत्मिक पत्थर कमा सकते हैं। गश्ती मार्ग पर उसे कई पहरेदार भी मिले। ये पहरेदार साधक नहीं थे, बल्कि साधारण लोग थे, जिन्हें कुछ मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण प्राप्त था। वे जानवरों और नियमित डाकुओं से बचने के लिए एस्टेट पर गश्त करते थे। अगर उन्हें राक्षसों या दुश्मन साधकों का सामना करना पड़ता, तो वे अलार्म बजाते और राघव परिवार को सुदृढ़ीकरण के लिए एक ध्वनि संचरण प्रतीक भेजते। स्वाभाविक रूप से उनसे निपटने के लिए अधिक शक्तिशाली साधक होंगे। गश्ती खत्म होने के बाद राघव अपने घर लौट आया और ध्यान और साधना का अभ्यास करने लगा।
उसने खुद के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया कि वह प्रतिदिन 2 घंटे साधना करेगा। आखिरकार उसके पास जीवन की कोई कमी नहीं थी। यदि आवश्यक हो तो वह सैकड़ों वर्षों तक साधना करके क्यूई शोधन अवधि तक पहुंच सकता था। अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद घर के नौकर ने खाना पहले ही तैयार कर लिया था। हालांकि रसोइये का कौशल पिछले नौकर जितना अच्छा नहीं था, लेकिन राघव को कोई आपत्ति नहीं थी। वह सालों से फास्ट फूड के डिब्बों से खाना खाता आ रहा था, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। सिस्टम का नाम लाइफ स्पैन चेक इन सिस्टम। होस्ट राघव। जीवन काल 17/180। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। इस दिन राघव के सिस्टम में चेक इन करने के तुरंत बाद एक गार्ड जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ। युवा स्वामी, परिवार का प्रबंधक आ गया है। समझ गया, उसे गोदाम में ले चलो। मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा। राघव ने सिर हिलाया। इस साल आध्यात्मिक धान की फसल कट चुकी थी और लिन परिवार ने इसे खरीदने के लिए एक प्रबंधक को भेजा था। यह एस्टेट के लिए एक बड़ी घटना थी। जब राघव गोदाम में पहुंचा तो वहां पहले से ही एक अधेड़ उम्र का आदमी इंतजार कर रहा था। उसने राघव को देखा और मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। वह देवव्रत द्वारा नियुक्त एक कर्मचारी था और लिन परिवार के लिए एक अस्थायी कर्मचारी माना जाता था। भले ही उसका दर्जा ऊंचा नहीं था, फिर भी वह लिन परिवार के युवा मालिक के प्रति बहुत सम्मान रखता था। ओह, यह स्टीवर्ड वू है। आप थक गए होंगे सर। छठे युवा मास्टर, आप विनम्र हो रहे हैं। क्या हम शुरू करें? ठीक है, तो फिर शुरू करें। राघव ने सिर हिलाया और कुछ निर्देश दिए। नौकरों ने आध्यात्मिक धान के बैग गोदाम से बाहर निकाले और उनका वजन किया। छठे युवा गुरु, इस साल मौसम बहुत अच्छा नहीं रहा है। युन राज्य में आध्यात्मिक धान की कीमत थोड़ी बढ़ गई है। अब एक स्पिरिट स्टोन से केवल 500 किलोग्राम ही खरीदा जा सकता है। परंपरा के अनुसार एक स्पिरिट स्टोन के लिए 600 किलोग्राम कैसे रहेंगे? स्टीवर्ड वू ने राघव से कहा कि जब लिन परिवार के सदस्य अपने निजी सामान को परिवार को बेचते हैं तो उन्हें बाहर की तुलना में थोड़ी कम कीमत मिलती है। इसका फायदा यह है कि वे खुद कुछ किए बिना ही अपनी जरूरत के हिसाब से सामान बेच सकते हैं। कोई बात नहीं। राघव ने हाथ हिलाकर सहमति जताई। हालांकि कीमत के मामले में उसे थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन उसने बहुत सी मुसीबतें बचा लीं। राघव के हिसाब से यह सामान्य बात थी। आध्यात्मिक धान सामान्य चावल से भारी होता है। सबसे अच्छी आध्यात्मिक भूमि प्रति एकड़ लगभग 600 किलोग्राम उपज दे सकती है। राघव के पास औसत गुणवत्ता वाली 200 एकड़ आध्यात्मिक भूमि थी और उसने 80,000 किलोग्राम से अधिक आध्यात्मिक धान की फसल काटी। उसने 20,000 किलोग्राम अपने लिए रख लिया और बाकी अपने परिवार को बेच दिया। छठे युवा मास्टर, यह रसीद है। आप कुछ दिनों में पैसे लेने के लिए परिवार के लेखा कार्यालय जा सकते हैं। स्टीवर्ड वू ने कई स्टोरेज बैग निकाले, उन्हें बैचों में पैक किया और राघव को रसीद दी। वह पैसे लेने के लिए परिवार के लेखा कार्यालय जा सकता था। राघव ने सिर हिलाया और स्टीवर्ड वू को अलविदा कहा। उसने नौकरों से चावल पीसने में मदद करने को कहा। अमर लोग सामान्य अनाज नहीं खाते, बल्कि स्पिरिट फूड खाते हैं, जिससे उनकी खेती को फायदा होता है। राघव ने बचे हुए स्पिरिट चावल में से कुछ अपनी प्यारी मां और बहन अन्या को भेजने की योजना बनाई। हालांकि परिवार ने कुछ राशन दिया था, लेकिन यह पूरे साल के लिए पर्याप्त नहीं था,
इसलिए उसे अतिरिक्त खरीदना पड़ा। पलक झपकते ही 2 महीने और बीत गए और साल का अंत हो गया। राघव ने गार्डों को 10,000 किलोग्राम पिसे हुए स्पिरिट चावल से भरी 2 बड़ी गाड़ियां तैयार करने का निर्देश दिया। अपने सीमित वित्तीय साधनों के कारण वह इतना बड़ा भंडारण बैग नहीं खरीद सकता था कि सारे चावल रख सके। उसने इसे लिन परिवार के पास ले जाने का फैसला किया। लिन परिवार का गेट एस्टेट से लगभग 800 मील दूर था। हालांकि गाड़ियों को खींचने वाले घोड़ों में पौराणिक प्राणियों की रक्तरेखा थी जो बेहद मजबूत थी। प्रतिदिन 500 मील की यात्रा करना आसान था और वे केवल 2 दिनों में गंतव्य तक पहुंच गए। ओह, क्या यह मेरे छठे चाचा नहीं हैं? जैसे ही राघव प्रवेश द्वार पर पहुंचा, एक अनौपचारिक आवाज सुनाई दी। राघव ने पलटकर अपने भतीजे लिन के वेन को देखा, जो उसके बड़े भाई लिन शान का सबसे बड़ा बेटा था, जो उससे कुछ साल बड़ा था। के वेन, तुम तो अपने छठे चाचा को भी सम्मान नहीं देते। तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं बाद में तुम्हारी शिकायत करूंगा? तू मेरा क्या परिवार अपने शिष्टाचार भूल गया है? तुम सख्त हो। भतीजे की छठे चाचा से मुलाकात हो गई है। अंत में लिन के वेन डर गया। लिन परिवार एक उभरते हुए परिवार के रूप में सख्त नियम हैं। लिन बटियन भी पितृभक्ति को महत्व देता था। राघव लिन परिवार की दूसरी पीढ़ी के लिए एक अपमान होने के बावजूद वह अभी भी लिन के वेन का चाचा था। भतीजे, चूंकि तुम इतने अवज्ञाकारी रहे हो, इसलिए तुम्हें इस वर्ष नए साल का पैसा नहीं मिलेगा। राघव जोर से हंसा और फिर लिन परिवार के मुख्य द्वार से प्रवेश किया। लिन बाटियन के नियमों के अनुसार एकांत साधना जैसे महत्वपूर्ण मामलों को छोड़कर पूरा परिवार वर्ष के अंत में एकत्र होता था। इसलिए लिन परिवार के मुख्य द्वार के भीतर लिन परिवार के सदस्य हर जगह देखे जा सकते थे। नमस्कार बड़े भाई। नमस्ते दूसरे बड़े भाई। नमस्ते तीसरी बहन। राघव ने पूरे रास्ते झुककर प्रणाम किया। लिन परिवार की दूसरी पीढ़ी में वह छठे सबसे बड़े भाई थे। उन्हें अपने सामने के 5 बड़े भाई बहनों के सामने पहले झुकना पड़ा और उनके पीछे के छोटे भाई बहनों को भी उनके सामने झुकना पड़ा। उसके बाद राघव अपने पिता लिन बाटियन और उनकी औपचारिक पत्नी श्रीमती झेंग से मिलने गया। उसे उन दोनों को 2000 किलोग्राम स्पिरिट चावल भी देना था। यह मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। जब नया साल आएगा तो वे उसे बदले में एक बड़ा उपहार देंगे। अपने पिता का अभिवादन करने के बाद वह अपनी मां माधवी से मिलने गया। उसकी मां माधवी स्वाभाविक रूप से सुंदर थी और देवव्रत की रखैलों में उच्च स्थान पर थी। राघव और अन्या दोनों को उसके अच्छे जीन विरासत में मिले थे और वे अच्छे दिखने वाले भी थे। माधवी क्यूई रिफाइनिंग के 7वें स्तर पर पहुंच गई थी और उसके पास अच्छी आध्यात्मिक जड़ प्रतिभा थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास एक प्रेम मस्तिष्क था। देवव्रत से शादी करने के बाद से उसने अपनी साधना को गंभीरता से नहीं लिया था। वह पूरी तरह से उसके पक्ष में प्रतिस्पर्धा करने पर केंद्रित थी। नतीजतन 10 साल से अधिक समय तक उसकी साधना बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी। मेरे बच्चे, तुमने कष्ट सहा है। राघव को देखकर माधवी ने तुरंत उसे गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हालांकि माधवी बहुत होशियार नहीं थी, लेकिन वह अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी थी।